अजमेर दरगाह पर अब नई राजनीति शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सिलसिला जारी रखते हुए अजमेर दरगाह में चादर चढ़ाने का निर्णय किया है। वो हर वर्ष अजमेर दरगाह पर चादर चढ़वाते हैं और इस बार उनकी तरफ से चादर चढ़ाई जाएगी, लेकिन इस पर अब खूब राजनीति हो रही है और पिछले कई अवसरों पर देखा गया है पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि बनकर अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने जाया करते थे। स्मृति ईरानी भी आपको नजर आ रही हैं, देखिए वो भी उनकी चादर लेकर गई हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां उर्स शुरू हो चुका है। साथ ही वीआईपी चादरों का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरगाह शरीफ के बिल्कुल बाहर, जहां पर वीआईपी चादर जो है वो लगातार पहुंच रही है। इसी क्रम के अंदर 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चादर पेश की जाएगी। उनके जो खादिम हैं अफसान चिश्ती, वह हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की चादर जो है वो गरीब नवाज की दरगाह में पेश होगी। देखिए, पीएम साहब की चादर हर वर्ष गरीब नवाज की बारगाह में आती है और इस साल भी ख्वाजा साहब के 813वें उर्स के अवसर पर उनकी ओर से जो चादर है, जो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री जनाब किरण जो रिजिजू साहब हैं वो लेकर आएंगे और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में बड़ी शान और शौकत के साथ उस चादर को पेश किया जाएगा। कितनी बजे ये चादर अजमेर पहुंचेगी, क्या व्यवस्थाएं रहेगी दरगाह में, क्या खास इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं? देखिए, अजमेर शरीफ का जो वक्त है चादर पेश करने का दरगाह के अंदर, वो तकरीबन 11 बजे का रहेगा, 11 बजे के आसपास। और 11 बजे से तकरीबन 1 बजे तक शायद मंत्री जी खुद जो है वो दरगाह शरीफ में रहेंगे मौजूद और यहीं पर दुआ की जाएगी। उनके साथ में जो हमारे भाई हैं जमाल सिद्दीकी साहब, जो बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता भी हैं, वो भी शायद साथ में आएंगे और सरकार की बारगाह में पेश किया जाएगा। चादर का मामूल ये रहता है कि हम लोग मेन गेट पर उनको रिसीव करेंगे और फिर सभी को साथ लेकर सरकार गरीब नवाज के आस्थाने जो आस्थाना आलिया है वहाँ पर अंदर चादर पेश की जाएगी। वहाँ पर जो भी मेहमान उस दिन मौजूद रहेंगे, जो दिल्ली से आ रहे हैं मंत्री साहब उनके साथी, उन सभी का इस्तकबाल भी किया जाएगा बारगाह गरीब नवाज में खुदा में ख्वाजा की जानिब से। उसकी व्यवस्थाओं के लिए भी हम पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्हीं की व्यवस्थाओं के संबंध में अपने साथी अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा के अच्छी प्रकार से व्यवस्था बना के प्रधानमंत्री जी की जो चादर है वो चढ़वाई जाएगी। ये देश सिर्फ बीजेपी कांग्रेस में बांट कर नहीं देखा जा सकता। प्रधानमंत्री की अपनी जिम्मेदारी होती है कि जब सिर्फ पार्टियों के नाम पर टकराव खड़ा करने की कोशिश हो, देश में भाईचारे और प्रेम को खोदने की कोशिश होने लगे और उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग जैसे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जैसे लोग हैं, बाकी लोग हैं, वो यदि गलत बयानबाजी करके और पाप कर रहे हैं तो ऐसा पाप तो रुकना चाहिए। चादर परंपरा से आती रही है और इस बार फिर प्रधानमंत्री जी ने चादर भेजी। अब बीजेपी के उन नेताओं को समझ लेना चाहिए कि ये देश सिर्फ हिंदू मुसलमान में नफरत के लिए नहीं है। आप झगड़ा फसाद करके संविधान का अपमान नहीं कर सकते, इसलिए ये पाप नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो चादर भेजी है, अब बीजेपी और प्रधानमंत्री जी को उन नेताओं को भी नसीहत देनी चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए जो देश में दंगे फसाद की राजनीति करना चाहते हैं, नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। ये हमारे संस्कार हैं, सर्वधर्म को साथ लेके चलना, सर्वधर्म का सम्मान करना। इसलिए प्रधानमंत्री जी लगातार ये अजमेर दरगाह पर चादर भेजने का काम करते हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं और मंत्री रिजिजू जी उस चादर को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि आज देश में इसकी स्वीकारता भी बढ़ी है। आज जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, मोदी जी को सबसे ज़्यादा अवार्ड उन्होंने ही दिए ना, सम्मान दिया है उन्होंने, तो इसलिए मुस्लिमों में स्वीकारता बढ़ी है। लेकिन देश में रहने वाले अनेकों अनेक लोग हैं जो मतभेद पैदा करना चाहते हैं जातिगत धर्म पे। मुझे लगता है कि उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा भी है।